हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सोलो लेवलिंग का 7th एपिसोड। तो हमारे 7th एपिसोड की शुरुआत होती है हंटर एसोसिएशन से, जहाँ पे हमें हंटर एसोसिएशन के चीफ मैनेजर दिखाए जाते हैं। और वहाँ पर एक आदमी उनको एक रिपोर्ट देता है और बोलता है कि सर, ये उन 6 लोगों की रिपोर्ट है जो सी रैंक डंजन में मारे गए थे, और सिर्फ 2 ही लोग उस डंजन से बचकर वापस आ पाए थे। उसमें से एक डी रैंक का हंटर था और एक ई रैंक का हंटर। फिर चीफ जिनको बोलता है कि पक्का वो वहाँ से भाग गए होंगे, और फिर वो आदमी उन्हें बताता है कि वो दोनों भागे नहीं थे, बल्कि वो दोनों बॉस को मारने में सफल रहे थे, क्योंकि उनमें से जो डी रैंक का हंटर था वो बहुत महंगी इक्विपमेंट पहने हुए था, इसीलिए वो उसे मारने में सफल रहा। फिर चीफ जिन भी बोलता है कि ये नहीं हो सकता, तुम्हें इसकी इन्वेस्टिगेशन खुद ही करनी होगी। फिर वो आदमी वापस बोलता है कि जिसने बॉस को मारा उसका नाम यू जिनहो था, और जो ई रैंक हंटर था वो पहले भी एक डंजन से बचकर वापस आ चुका है, उसका नाम संग जिनबू है। फिर चीफ वो जिनबू के बारे में सोचने लगता है, हमने तो जाके उसका माना लेवल भी चेक किया था, उसमें पहले कुछ खास बात नहीं दिखाई दी हमें। फिर वो आदमी से वापस बताता है जो डंजन में 6 लोग मारे गए थे उनमें से एक का नाम वांग डोंग सुक था। फिर चीफ वो सोचने लगता है जो मरा उसका नाम वांग डोंग सुक, यानी कि वो वांग डोंग सू का भाई था। फिर तो ये बहुत ज्यादा चिंता वाली बात है। फिर हमें जिनबू दिखाया जाता है जो कि अपने घर पे आ जाता है और कहता है कि मैं घर पर वापस आ गया हूँ। फिर उसकी बहन उसका वेलकम करती है और वो देखती है कि जिनबू फ्राइड चिकन और अल्कोहल लेके आया होता है, और उसकी वजह से पूछती है कि आज कुछ अच्छा हुआ है क्या। फिर जिनबू उससे बोलता है कि अगर तुम्हें लगता है कुछ अच्छा हुआ है तो शायद कुछ अच्छा हुआ होगा। फिर उसकी बहन उससे बोलती है कि मुझे याद भी नहीं तुमने आखिरी बार कब इतना खर्चा किया था। फिर जिनबू बोलता है कि मैंने मम्मी के मेडिकल बिल्स और घर के खर्चों के लिए पैसे पहले ही बचा लिए हैं, तो तुम चिंता मत करो। फिर वो दोनों रूम में आकर के खाने लग जाते हैं। फिर जिनबू की बहन जिनबू से कहती है तुम्हारे कंपेनियंस काफी ज्यादा स्ट्रांग होंगे, तभी तुम्हारा इतना ज्यादा फायदा हुआ है। तुमने अपने सारे एनिमीज को मार दिया है ना। फिर जिनबू कहता है हाँ, मैंने सभी को मार दिया, जो लोग भी मुझे मारना चाहते थे मैंने सबको एक एक करके मार दिया। फिर जिनबू अपने मन में कहता है बस वो इस बार मॉन्स्टर नहीं इंसान थे जो कि मेरे एनिमीज थे। अगर पहले वाला मैं होता तो शायद ये कभी नहीं कर पाता जो मैंने इस बार किया है, लेकिन मैंने जो भी किया वो सब मैंने सही किया। ये सब मुझे करना होगा अपनी फैमिली के लिए। अगर दोबारा कभी ऐसी सिचुएशन मेरे सामने आई तो मैं फिर से वही करूंगा जो मैंने अभी किया है। फिर जिनबू की बहन जिनबू से पूछती है कि भाई क्या हुआ, कुछ दिक्कत है क्या। फिर जिनबू बोलता है कि मैं एनिमीज के बारे में सोच रहा था जो कि ज्यादा स्ट्रांग थे, इस बार तो मैं बच गया। फिर जिनबू की बहन बोलती है कि भाई मुझे डराओ मत। फिर जब जिनबू अल्कोहल पीता है तो सिस्टम उसे वार्न करता है जो तुम पी रहे हो ये काफी डेंजरस है। फिर जिनबू वहां से अल्कोहल लेकर के उठने लगता है तो उसकी बहन उसे रुकती है और पूछती है क्या तुम्हारा हो गया है। फिर जिनबू बोलता है कि हाँ मेरा हो गया। फिर जिनबू की बहन बोलती है कि अभी मेरा नहीं हुआ, प्लीज इसे यहीं पर रख दो। फिर जिनबू उससे बोलता है कि तुम्हें ज्यादा नहीं खाना चाहिए नहीं तो तुम मोटी हो जाओगी, और वो अपने रूम पर आ जाता है। और वो रूम पर आकर के फिर से अल्कोहल कंज्यूम करने लगता है और उसे फिर से सिस्टम वार्न करता है। फिर जिनको सोचता है सिस्टम के कारण मुझे अल्कोहल चढ़ तो नहीं रही है, लेकिन इसके कारण मेरे कुछ एबिलिटीज पॉइंट कम होते चले जा रहे हैं, और वो फिर से अल्कोहल पीता है। लेकिन इस बार उसे वार्निंग नहीं मिलती, इस बार उसे रिवॉर्ड मिलता है, और रिवॉर्ड के तौर पर उसे ब्लेसिंग मिली होती है जो कि उसे किसी प्रकार के जहर और अल्कोहल से होने वाली हैंगओवर से उसे बचाएगा। फिर जिनको सोचने लग जाता है अभी भी ऐसे बहुत सी चीजें हैं मुझे इस सिस्टम के बारे में जो पता नहीं है। जब सिस्टम पहली बार मेरे सामने आया था तो मेरे हाथ पांव मेरे जिस्म से अलग थे और वो वापस से रीजनरेट कर गए थे। फिर जिनबू की बहन जिनबू के रूम में आती है और उससे बोलती है कि भाई आपको कोई कॉल करके बुला रहा है। वो पूछ रहा था कि संग जिनबू है क्या, और जीना उसके रूम में देखती है तो उसने काफी सारी शराब पी रखी होती है, और वो जिनबू से बोलती है कि तुम्हें इतनी शराब नहीं पीनी चाहिए क्योंकि शराब बिल्कुल जहर का काम करती है। फिर जिनबू उसके सिर पर हाथ फेरता है और उससे बोलता है कि कोई बात नहीं। फिर जीना जिनबू की तरफ देख करके बोलती है जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगी तो तुम्हारा इलाज कभी नहीं करूंगी। फिर जिनबू जीनो से मिलने के लिए कैफे में चला जाता है जहाँ पर जीनो ने उसे बुलाया होता है, और जीनो जिनबू की तरफ देख करके कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें मैं दोबारा देख पाऊंगा, लेकिन तुमसे मिलकर मुझे खुशी हुई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई थी और लूट में मुझे आधा हिस्सा भी दिया था, वो सारे मैजिक स्टोन्स। फिर जिनबू जीनो से बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया, जो कुछ भी वहां पर हुआ था तुमने किसी को भी नहीं बताया। फिर जीनो बोलता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी, वो सेल्फ डिफेंस में उठाया गया एक कदम था। फिर जिनबू बोलता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। जिनो बोलता है कि हम एक अटैक टीम बनाना चाहते हैं, और जिनबू उसकी पूरी बात सुने बिना ही मना कर देता है। जिनो बोलता है कि पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। फिर जिनबू वहां से उठ जाता है और बोलता है मैं किसी अमीर लड़की के साथ नहीं घूमना चाहता। फिर जिनो से कहता है कि सिर्फ 20 बार मेरी टीम में शामिल हो जाओ। चलो नहीं नहीं 19 बार। फिर जिनबू से बोलता है क्या तुम गिल्ड मास्टर बनना चाहते हो, लेकिन मैं ये काम नहीं करना चाहता हूँ। फिर जिनो से बोलता है कि पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो बैठ के।
फिर जिन्बू वापस चेयर पर बैठ जाता है। जीनो जिन्बू से बोलता है, तुम्हारी पावर्स बहुत ज़्यादा कमाल की हैं और हमें गिल्ड मास्टर का लाइसेंस चाहिए। उसके लिए हमें एक ऐसे हंटर की ज़रूरत है जो 20 बार हमारे साथ रेड में पार्टिसिपेट कर सके, और जो हंटर गिल्ड के लिए रिटर्न एग्जाम होगा उसे तो मैं पास कर लूँगा, इतना तो मुझे खुद पर विश्वास है, लेकिन जो रियल एग्जाम होगा उसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फिर जिन्बू से कहता है कि तुम यूजन कंस्ट्रक्शन कंपनी के दूसरे मालिक नहीं हैं। फिर जीनो कहता है, हाँ मैं दूसरा मालिक हूँ, लेकिन मेरे पापा एक गिल्ड बनाना चाहते हैं जिससे हम डंजन्स में जा सकें। फिर जिन्बू कहता है, डंजन कोई आम जगह नहीं है, डंजन एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमें जेम से माना स्टोन और कई मॉन्स्टर से हमारा सामना होता है, जिससे हमें कई आइटम्स मिलते हैं, और जो मॉन्स्टर्स होते हैं उनके बॉडी पार्ट से कई इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं जो कि बहुत महंगे दामों पर सेल होते हैं। मतलब कि तुम अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हो। फिर जीनो कहता है कि मेरे पापा एस रैंक हंटर को हायर करना चाहते हैं जिसे हम गिल्ड मास्टर बना सकें, और 22 गिल्ड मास्टर मेरा भाई बनेगा गिल्ड कंपनी को चलाने के लिए। पूरे देश में सिर्फ 7 लोग ही एस रैंक पर हैं, उनमें सिर्फ एक ही इंसान है जिसने गिल्ड ज्वाइन नहीं किया है, उसका नाम है वाइन वोंग वू, और हालांकि वो अपना काम छोड़ चुका है। फिर चिन्बू कहता है, क्या तुम उसे अपनी जिम में शामिल करना चाहते हो? लेकिन मेरी एक एडवाइस है, मैं कहूँगा कि उसे अपनी गिल्ड में शामिल मत करना, शायद ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर जीरो कहता है कि मेरे भाई की अभी तक पावर्स नहीं जागी है, इसलिए वो गिल्ड मास्टर नहीं बन सकता। जिन्बू कहता है उससे, अच्छा तुम एक्सपीरियंस गेन कर कर गिल्ड मास्टर बनना चाहते हो और उसकी जगह को पूरा करना चाहते हो। जीनो जिन्बू से कहता है, अगर तुम्हें तुम्हारा राज छुपाए रखना है तो उसके लिए तुम्हें साथियों की जरूरत होगी, और मुझे रेड के लिए किसी बड़े रैंक के हंटर को हायर करने से अच्छा एक ई रैंक के हंटर के साथ जाना चाहूँगा, और ये मेरे लिए और मेरे पिताजी के लिए दोनों के लिए अच्छा होगा। फिर जीनो सोचने लग जाता है कि कम से कम ये बी रैंक या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। फिर वो जिन्बू की तरफ एक फाइल आगे बढ़ाता है और उसे बोलता है कि इसे देखो, और वो जिन्बू से कहता है, हम तुम्हें 30 बिलियन देंगे हमारे साथ शामिल होने के लिए, और सिर्फ तुम्हें 19 रेड हमारे साथ कंप्लीट करनी है। फिर जिन्बू सोचने लग जाता है, 19 रेड ये काफ़ी अच्छा ऑफर है, मैं इनके साथ अभी शामिल हो सकता हूँ, लेकिन ये काफ़ी खतरनाक रहेगा खास करके मेरे लिए, क्योंकि मैं लगातार लेवल अप कर रहा हूँ, और एक दिन ऐसा भी आएगा कि मैं किसी भी एस रैंक हंटर से ज़्यादा आगे निकल जाऊँगा। इससे लोगों को मेरे ऊपर शक हो सकता है, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। फिर जिन्बू जीनो को फाइल वापस कर देता है और उससे बोलता है, मैं तुम्हारे साथ शामिल नहीं हो सकता, ये काफ़ी खतरनाक है मेरे लिए, और वो वहाँ से जाने लगता है। फिर जीनो उससे बोलता है कि मैं तुम्हारा सीक्रेट लाइफ टाइम रख सकता हूँ अगर तुम मेरी बात मान लो तो, लेकिन जिन्बू उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। फिर हमें एक आदमी दिखाया जाता है, वो बोलता है कि मुझे उन दोनों के बारे में पूरी जानकारी चाहिए जो सी रैंक गेट से बचकर आए थे, उनके बारे में जो भी जानकारी मिले वो सब मेरे पास लेकर आओ। फिर उसके पास एक औरत आती है और उससे बोलती है, मैं उन दोनों के बारे में जो भी जानकारी थी मैं सब कुछ अपने पास लेकर के आ गई हूँ। फिर वो आदमी कहता है, उन्हीं दोनों ने मेरे भाई को मारा है ना? फिर वो औरत बोलती है, अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि उन्होंने ऐसा किया है कि नहीं। फिर वो आदमी उससे वापस बोलता है, अगर हम उन दोनों में से किसी एक को दूसरे देश में ले जाकर मार दें तो कैसा रहेगा? फिर वो औरत बोलती है कि ये एक इलीगल क्राइम है, अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो हमारी गवर्नमेंट ही हमें नहीं छोड़ेगी, इससे हम फंस जाएंगे। फिर वो आदमी कहता है, एक डी रैंक हंटर है जिसका नाम वो जिन्बू है, और एक ई रैंक हंटर जिसका नाम सन जिन्बू है, मुझे उम्मीद है तुम दोनों अभी भी जिंदा होगे क्योंकि तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है। फिर हमें जिन्बू और जिन्बू की बहन दिखाई जाते हैं, और जिन्बू अपनी बहन से कहता है, ऐसा बहुत ही कम होता है कि तुम्हें एक्सरसाइज करते हुए देखूं, और जीना उससे कहती है कि ज़्यादा पढ़ाई करने से सेहत खराब हो जाती है, इसलिए हमें कभी कभी एक्सरसाइज भी कर लेना चाहिए। और जिन्बू उससे वापस कहता है, तुमने कल ज़्यादा फ्राइड चिकन खा लिए थे इसलिए तुम एक्सरसाइज कर रही हो। फिर वो दोनों रनिंग करने लग जाते हैं, और रनिंग करते करते जिन्बू जीना से पूछता है, जीना जब तुम्हें 30 बिलियन आ जाए तो तुम क्या करोगी? फिर जीना बोलती है, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? और जिन्बू से बोलता है, बताओ तो सही। फिर जीना बोलती है, मैं मॉम के मेडिकल बिल्स भरूंगी, अपनी पूरी पढ़ाई का खर्चा भरूंगी, फिर भी मेरे पास बहुत सारे पैसे बच जाएंगे और मैं बाकी पैसे सेव करूंगी, लेकिन मुझे नहीं पता मैं इतने सारे पैसों को क्या करूंगी। फिर जिन्बू बोलता है, हाँ ये बहुत ज़्यादा पैसा है। फिर वो आगे के लिए दौड़ने लग जाता है, और दौड़ते दौड़ते वो अपने सारे के सारे मिशंस कंप्लीट कर देता है, लेकिन वो 1 किलोमीटर ज़्यादा भागा होता है, उसके लिए उसे रिवॉर्ड में कुछ ज़्यादा आइटम्स मिले होते हैं। फिर जिन्बू सोचने लग जाता है कि मैंने 1 किलोमीटर ज़्यादा दौड़ा इसलिए मुझे रिवॉर्ड मिला। फिर वो 2-4 पुशअप एक्स्ट्रा करता है तो वहाँ पे भी उसके नंबर बढ़ने लग जाते हैं। फिर जीना उसके पास आती है और बोलती है, मैंने तुम्हें आखिरकार पकड़ लिया। फिर जिन्बू जीना से बोलता है कि मैं एक और राउंड मारने के लिए जा रहा हूँ, और जीना उसकी तरफ देख कर कहती है, ये ई रैंक हंटर है लेकिन एक हंटर है। फिर जिन्बू अपने सारे मिशन डबल कंप्लीट कर लेता है, और उसे रिवॉर्ड के तौर पर एक लूट बॉक्स ज़्यादा मिला होता है, जिसे जिन्बू खोलता है तो उसमें एक की होती है, और उसमें लिखा होता है कि एक डीमन कैसल गेट है जो कि एस रैंक का है,
और मिशन कंप्लीट करने पर तुम्हें एक अमृत मिलेगा जो कि किसी भी प्रकार की बीमारी को ठीक कर सकता है। और जिनवू उसे देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर जिनवू अपनी मॉम के पास हॉस्पिटल में जाता है और बोलता है कि एक अमृत जो किसी भी प्रकार की बीमारियों को ठीक कर सकता है। फिर जिनवू हॉस्पिटल के बाहर आ जाता है और वो बोलता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है। और वो अपनी जेब से चाबी निकालता है और उसके चाबी निकालते ही वहाँ पर एक गेट दिखाई देने लग जाता है। फिर जिनवू कहता है ये पहले से बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, शायद मैंने इसके बराबर का खतरा पहले कभी नहीं देखा होगा, लेकिन मैं इसे संभाल सकता हूँ उन्हीं हंटर्स की तरह जिन्होंने 10 साल पहले आई मुसीबत को संभाला था, और उन एस रैंक हंटर्स की तरह जो कि इस तरीके की एस रैंक गेट्स को संभालते हैं। लेकिन क्या मैं अपनी करंट लेवल के साथ ये सब कर पाऊंगा? और फिर जिन वो उस की का इस्तेमाल करके वहाँ का गेट खोल देता है और उसके अंदर चला जाता है। और वो कहता है कि जितना बड़ा इनाम उतना बड़ा खतरा। अगर यहाँ पे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो मेरे पास मैजिक स्टोन तो है ही, मैं इसका इस्तेमाल करके यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन अगर मैंने इस समय हार मान ली तो मेरे पास जो कुछ भी है वो सब मुझसे छीन लिया जाएगा। फिर जिनवू उस मॉन्स्टर सामने आके खड़ा हो जाता है और वो मॉन्स्टर भी जिनवू के सामने आकर के खड़ा हो जाता है। और जिनवू उसकी तरफ देख करके कहता है अगर मैं इस समय ये कहूँगा कि मुझे डर नहीं लग रहा है तो ये एक झूठ होगा, लेकिन यदि मुझे मेरा लेवल बढ़ाना है तो एक हाई लेवल वाले मॉन्स्टर को मारना ही होगा। पर इसने पहले मुझे मार दिया तो। फिर जिनवू उस मॉन्स्टर की तरफ दौड़ने लग जाता है और अपने डैश फुट स्किल का इस्तेमाल करता है और अपनी स्पीड को बढ़ाकर उस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है लगातार। लेकिन उस मॉन्स्टर पर कुछ ज़्यादा खास असर नहीं हो रहा होता है और फिर मॉन्स्टर उस पर एक हमला करता है और जिनवू बहुत ही मुश्किल से उसके हमले से बच पाता है। फिर जिनवू उस मॉन्स्टर से दूर आके अपनी एक और स्किल का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो स्किल उसकी लेवल 1 पर होती है, तो फिर वो मॉन्स्टर उसके स्किल को कैंसिल आउट कर देता है। मॉन्स्टर जिनवू पर हमला करने लग जाता है और जिनवू को घायल कर देता है और जिनवू की लगातार एचपी कम हो रही होती है और जिनवू उस मॉन्स्टर से लगातार बच रहा होता है। लेकिन वो मॉन्स्टर फिर से उस पर एक और बड़ा हमला कर देता है और फिर से उसकी एचपी आधी हो जाती है। लेकिन जिनवू ने आज की अपनी रिवॉर्ड का इस्तेमाल नहीं किया होता है, तो वो फुल रिकवरी का इस्तेमाल करके अपनी एबिलिटीज को बढ़ा लेता है और फिर से उस मॉन्स्टर पर हमला करने लगता है। लेकिन उस मॉन्स्टर पर कुछ भी असर नहीं हो रहा होता है और मॉन्स्टर उस पर बहुत तेजी से एक बड़ा हमला कर देता है और जिनवू की एचपी आधी हो जाती है। लेकिन वो मॉन्स्टर यहीं पे नहीं रुकता, लगातार जिनवू पर हमला करता जाता है। फिर जिनवू उससे दूर जाकर छिप जाता है। अगर कुछ हमले और हुए तो मैं यहीं पे मर जाऊंगा और मेरी कोई सेकंड अवेकनिंग नहीं होने वाली। अगर मैं यहाँ पर मरा तो सब कुछ खत्म। फिर जिनवू टेलीपोर्टेशन स्टोन निकालता है और बोलता है कि मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। तभी वो मॉन्स्टर जिनवू पे आगे एक बड़ा हमला कर देता है और उसके हाथ से टेलीपोर्टेशन स्टोन छूटकर बहुत दूर गिरता है। जिनवू दूसरी जगह जाकर के छिप जाता है और सिस्टम तरफ देखने लग जाता है। फिर उसे याद आता है कि उसमें एक स्टोर सेक्शन भी है और स्टोर सेक्शन में जाके देखता है तो उसमें बहुत सारी हीलिंग पोशंस बिक रहे होते हैं और वो देखता है कि हर एक हीलिंग पोशन की कीमत 300 गोल्ड होती है और वो 3 बोतल खरीद लेता है और हर एक बोतल उसे 100 पॉइंट्स देते हैं। फिर वो तीनों बोतल को पी जाता है। उसे याद आता है कि उसके पास एक पॉइजनस बोतल भी है जो कि उसे वेनम स्नेक से मिली हुई होती है। फिर वो उस बोतल को निकालता है और पी जाता है और उस बोतल का असर कुछ इस प्रकार से होता है, अगर कोई जिनवू पर अटैक करेगा तो उसे 20% डैमेज मिलेगा। वो मॉन्स्टर जिनवू पर पीछे से आगे हमला कर देता है और जिनवू को घायल कर देता है और उस मॉन्स्टर को भी काफी तगड़ा डैमेज मिला होता है उस पॉइजनस बोतल के कारण। और जिनवू उस मॉन्स्टर की तरफ देख कर कहता है अभी मेरा नहीं हुआ है और वो उस मॉन्स्टर पर फिर से आगे हमला कर देता है। लेकिन उस मॉन्स्टर को ज़्यादा कुछ नहीं हुआ होता है और वो मॉन्स्टर फिर से जिनवू पर एक बड़ा हमला कर देता है और जिनवू को अपने दांतों के बीचों बीच दबा लेता है। फिर जिनवू अपनी आखिरी सांसों को गिनता होता है, लेकिन जिनवू अपने कुछ बचे एचपी पॉइंट्स के साथ ही उस मॉन्स्टर पर हमला करने लगता है और लगातार अपने खंजर से उस मॉन्स्टर की आंख पर हमला करने लगता है एक के बाद एक। फिर वो मॉन्स्टर कुछ देर बाद मर जाता है और जिनवू को अपने मुंह से बाहर निकाल के फेंक देता है। फिर जिनवू के पास नोटिफिकेशन आने लग जाते हैं, तुमने हेल्स गेट कीपर को मार दिया है। और लगातार जिनवू का लेवल अप होने लग जाता है और लेवल अप के साथ ही जिनवू के सारे घाव बढ़ने लग जाते हैं। फिर जिनवू को रिवॉर्ड मिलता है और रिवॉर्ड के तौर पर उसे एक और की मिलती है जो कि ए रैंक गेट की होती है और उसे अमृत बनाने वाला फॉर्मूला मिलता है जिसके लिए उसे 3 आइटम्स की जरूरत होगी जो कि उसे इसी एस रैंक गेट में मिलेंगे। और जिनको कहता है कि मेरे इस लेवल के साथ तो मैं इस क्वेस्ट को पूरा नहीं कर सकता, लेकिन मैं वापस आऊंगा इस क्वेस्ट को पूरा करने के लिए और वो तीनों आइटम यहाँ पर आके ढूंढूंगा। हेलो गाइस, तो हमारा एपिसोड खत्म हो चुका है। यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दें।